बहुत बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच एक ऐसा जादुई जंगल था जहां हर सुबह सूरज मुस्कुराकर उगता था। पेड़ हवा के साथ बातें करते थे और फूल हंसते हुए खिलते थे। उसी जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिंटू। चिंटू आकार में छोटा था, उसकी पूंछ फूली फूली थी और आंखों में हमेशा चमक रहती थी। उसे पेड़ों पर दौड़ना, पत्तों पर फिसलना और नए नए खेल खेलना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। कई बार बड़े जानवर हंसते हुए कहते, अरे चिंटू, तुम तो बहुत छोटे हो, इतनी बड़ी बातें क्यों सोचते हो। चिंटू उनकी बात सुनकर चुप हो जाता, मगर उसके दिल में एक आवाज हमेशा कहती रहती, मैं छोटा हूँ पर मेरी हिम्मत बड़ी है। एक दिन सुबह सुबह जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। सूरज निकला जरूर था, लेकिन नदी की आवाज कम होती जा रही थी। थोड़ी देर में सबको समझ आ गया कि नदी का पानी धीरे धीरे रुक रहा है। हाथी ने चिंतित होकर सूंड हिलाई, हिरण डर के मारे इधर उधर देखने लगे, तोते फड़फड़ाकर चुप हो गए और बंदर पेड़ों पर बैठकर सोच में पड़ गए। तभी जंगल के सबसे समझदार और बूढ़े कछुए ने धीमी आवाज में कहा कि जरूर नदी के रास्ते में कहीं बड़ी रुकावट आ गई है, और अगर पानी नहीं चला तो जंगल में न हरियाली बचेगी न खुशी। सब जानवर परेशान हो गए, क्योंकि नदी तक जाने का रास्ता बहुत तंग और खतरनाक था, जहां बड़े जानवर फंस सकते थे। उसी समय चिंटू आगे आया और बोला कि वो जाकर देख सकता है। कुछ जानवर हंसे, कुछ ने चिंता की, लेकिन कछुए ने भरोसे से कहा कि कभी-कभी सबसे छोटा ही सबसे बड़ा काम करता है। चिंटू जंगल के अंदर गहराई में दौड़ पड़ा। रास्ते में ऊंची झाड़ियां थीं, कांटे चुभते थे, बड़े-बड़े पत्थर पड़े थे और अजीब-अजीब आवाजें डराती थीं, लेकिन चिंटू रुकता नहीं था। चलते-चलते उसे याद आता कि अगर वो हार गया तो पूरा जंगल परेशान हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद उसने देखा कि नदी के रास्ते में गिरे हुए पेड़ों का ढेर, मिट्टी और पत्थर जमा हो गए थे, जिनकी वजह से पानी रुक गया था। चिंटू ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अकेले कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। तब उसने जोर से आवाज लगाई और जंगल को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर सबसे पहले चिड़ियां आईं और उन्होंने अपनी चोंच से छोटी छोटी टहनियां हटाई। फिर खरगोश आए और तेजी से मिट्टी खोदने लगे। उसके बाद बंदर आए और भारी लकड़ियों को धक्का देने लगे। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करने लगे और चिंटू सबसे आगे खड़ा होकर सबको हौसला देता रहा। थोड़ी ही देर में एक जोर की आवाज के साथ पानी रास्ता पाकर आगे बढ़ने लगा और नदी फिर से हंसती गाती बहने लगी। पानी के बहते ही जंगल में जैसे जान आ गई। सूखे पत्ते फिर से हरे दिखने लगे, फूल खिल उठे और जानवर खुशी से नाचने लगे। हाथी ने चिंटू को प्यार से अपनी सूंड में उठाया, हिरन उसके चारों ओर कूदने लगे और तोते खुशी से चहचहाने लगे। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराकर कहा कि आज जंगल ने सीख लिया है कि बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं, जरूरी है दिल का बड़ा होना और मिलकर काम करना। चिंटू ये सब सुनकर शर्म से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में खुशी थी कि उसने अपने भरोसे और हिम्मत से अपने पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन के बाद जब भी जंगल में कोई मुश्किल आती, सबको वो नन्ही सी गिलहरी याद आती, जिसने ये साबित कर दिया था कि सच्चा हीरो वही होता है जो डर के बावजूद सही काम करने से पीछे नहीं हटता।